मित्रों, आज एक नया एपिसोड लेके हम आपके पास आए हुए हैं। आज हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है। आज का दिन है 16 सितंबर 2025 और इन दिनों में गर्मियां भी काफ़ी पड़ी हुई है ग्वालियर शहर में। लेकिन गर्मियों से हम लोग डरेंगे नहीं। हमें अपने काम से मतलब रखने हैं। हमें IHM ग्वालियर को आगे बढ़ाने हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। कैमरामैन, आप एक बार कवरेज लीजिए चारों तरफ और देखिए आज बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ जो हैं ये देखते ही बन रहे हैं। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ पे कैसे आ गए हैं, मैं सिर्फ ये बोलूँगा, इनका इंटरेस्ट, इनको काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव है और हमें इनसे लगाव है क्योंकि इनका काम हमें पसंद है। और एक दिन आप देखेंगे कि यही बच्चे 5 स्टार होटल में अच्छे अच्छे पोजीशन में कार्यरत होंगे, जनरल मैनेजर के पोस्ट में, एग्जीक्यूटिव शेफ के पोस्ट में। जिन लोगों को लग रहा है कि शायद मेरी बातों में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा IHM ग्वालियर के, जो लोग ओबरॉय ग्रुप के, ताज के, मैरियट ग्रुप के अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं और वो लोग अच्छे अच्छे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। 2005 का पास आउट, 2002 का पास आउट, 2001 का पास आउट, जितने भी बच्चे IHM ग्वालियर से गए हुए हैं वो लोग अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। अगर मैं भी उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं तो मुझे भी एक दिन में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी इतनी हाई है। तो आप भी इतने हाई पोजीशन में जा सकते हैं, बशर्ते आपका काम अच्छा हो। अर्थात आपको IHM ग्वालियर में डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में या फिर BSc 3 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेने पड़ेंगे। तो मैं हूं बंकिम जोरदार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और क्वांटिटी ट्रेडिंग किचन का प्रभारी। आज हमने जो मेनू बनाया है वो काफ़ी बड़ा मेनू है। हमारे यहाँ पे आज कैंपस इंटरव्यू चल रहा है, जिनकी वजह से हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने गेस्ट के लिए एक सेट मेनू बनाया, वर्किंग लंच के लिए एक सेट मेनू बनाया और एक जो साउथ इंडियन का मेनू है केरला स्टेट का, वो भी हमने मेनू बनाए हैं। तो आज हमारे साथ सुपरवाइज़र हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन का स्टूडेंट मिस्टर कुमार बेग एंड मिस सानिका पाल। मैं आप इन दोनों से निवेदन करूंगा कि हमारे दूसरे तरफ जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके प्रति अपने बारे में और IHM के बारे में कुछ बताएं। माय नेम इज़ वर्लिक, आई एम फ्रॉम आगरा। जो आज का मेन्यू है, ये सारी मेरी पूरी टीम है, आप दिखा सकते हैं। मेरी टीम ने बहुत अच्छे से आज काम किया है। बहुत अच्छे से जो भी इनको दिया गया था बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। और जो मेन्यू सर ने आपको बताया है वो सब तरीके मिक्स मेन्यू है। डेज़र्ट में अपना पायसम बना हुआ है, जो केरला में डेज़र्ट के तौर पे चलता है। हमारे यहाँ जो खीर होती है उस तरीके के डेज़र्ट बनता है केरला साइड में। तो आप मैम बता सकती हैं आपको आगे। Good afternoon everyone, my name is Sanika Pal and I am second year student of IHM Gwalior, and today we have prepared South Indian menu. This South Indian menu is basically mixture of many cities like Kerala, Tamil Nadu. So Kerala is, as you know, Kerala is actually famous for coconut and mustard seeds also and curry leaves also. So whatever dishes you are seeing here, you will see there are these kind of ingredients. So let's see what our students has prepared. So first is green salad. Please explain. हम लोगों ने ग्रीन सैलेड बनाया है। इसमें प्रोटीन जो वेजिटेबल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। हम लोगों ने इसको करी लीफ से हम लोगों ने इसको गार्निश किया है, डेकोरेट किया है। एंड इसमें हम लोगों ने टमाटर वगैरह को डेकोरेट करके। As you can see, the salad is looking good. The color contrast, the decoration is good. It's good. And second is curd rice. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित जाट। आज मैंने और मेरी टीम ने बनाया है कर्ड राइस। इसको 60 से 70% बॉयल किया हुआ है और फिर इसमें तड़का लगाया हुआ है और राई, करी लीव्स और साबुत रेड चिली, इसके तड़का लगाया हुआ है और इसे गार्निश किया हुआ है। Supervisor will also taste.
taste and pass a review. आपको चावल खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? इसमें दही की मात्रा कितनी है? The quantity of curd is good. It tastes nice. It has some sour and salty क्योंकि taste. चावल को देखने के बाद मुझे Yes. लग रहा है यहाँ पर दही की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होनी थी, क्योंकि Yes. यहाँ पे बॉइल्ड राइस जैसा ही दिख रहा है। Yes. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, But कैमरामैन you- आप थोड़ा कवरेज लेना। It look like boiled rice, but when you will eat, you will feel the sourness of curd, and it इसमें is कर्ड राइस को बनाने के लिए मित्रों, सबसे पहले आपको जो है चावल को अधिक पकाने पड़ेंगे, इसको ओवर कुक करने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा इसके टेक्सचर होंगे मैशी टेक्सचर। उसके बाद माड़ को निकालने के बाद उसको हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा, और जो दही उसमें मिलाएंगे वो बीट किया हुआ मिलाना पड़ेगा, और इसको टेम्परेचर से हट के मिलाने पड़ेंगे, अर्थात आँच से आपको दूर लेने पड़ेंगे। नहीं तो दही में जो इफेक्ट होंगे, जो प्रतिक्रिया होंगे, वो होंगे कार्डलिंग इफेक्ट होंगे दही में, और दही आपको दानेदार बन जाएंगे, जो आपका स्वाद आखिरी में बिल्कुल बिगाड़ देगा। इसलिए यहाँ पे मैं बोलूँगा, कैमरामैन एक बार आप इसका कवर लीजिए। इसमें देखेंगे जो चावल हैं वो अलग से बॉइल्ड राइस जैसे ही दिख रहे हैं, ये बॉइल्ड राइस नहीं है, इसमें हल्का सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे कर्ड की मात्रा थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं बोलूँगा सैलड में आप देखिए, सैलड बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सैलड में बच्चों ने बहुत ही अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे बनाए हैं, और जो फ्लावर जैसा खिल रहे हैं चारों तरफ से, ऑनियन का जो फ्लावर है, उसके बाद इसके जो और सुंदरता बढ़ाई है इन्होंने, जो करी पत्ते चारों तरफ दे रखे हैं। तो मित्रों, ये जो है ये क्रिएटिविटी है। इंसान को प्रकृति ने हर एक के दिमाग में क्रिएटिव बनने के लिए पावर दिए हुए हैं, और हर इंसान चाहे तो क्रिएटिविटी अपना दिखा सकता है, बशर्ते उनके मन शांत हो, उनके करने की इच्छा हो, और उनको एक सकारात्मक सोच उनके मन में आए। अगर आपके मन में नकारात्मक सोच है कि मैं बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ दूंगा, तो आप देखेंगे वक्त आपको ही नष्ट कर देगा एक दिन। इसलिए कभी भी मन में नकारात्मक सोच न रखें, हमेशा ये सोचें जो दूसरे लोगों ने बनाया है उनको मैं कैसे बरकरार रखूंगा, और उनसे मैं कैसे सीखूंगा। आगे मैं सुपरवाइजर को निवेदन करूंगा कि बॉइल्ड राइस के ऊपर अपनी 2 बातें कहें, इसकी Tasty. सजावट के ऊपर बताएं। the garnish is good. It is in with green coriander, but I can say it can be a little better also. Please taste it. इसमें कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? I think there should be another bowl. It should not be in the एक plate. दूसरे बोल में रख के इसके बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा हमारे जो दूसरा सुपरवाइजर है उमर बे, आप बताएं कि यहाँ पे जो सिल्वर फॉइल के जो कवरिंग दिए गए हैं, इससे क्या प्रतीत होता है? इसमें कुछ नयापन लग रहा है आपको? सर इससे एक अलग ही लुक आ रहा है। इसका अलग लुक आ रहा है। इसमें मैं बोलूंगा मित्रों, इसमें शाही लुक आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला क्रिएटिविटी। आपके मन में ये बात आई तभी तो आपने बनाया। मैंने स्टूडेंट को ये बात नहीं बताया है, वो अपने आप उन्होंने बनाया है, और उनके मन में ये बात आई कि यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट बनाने हैं, कुछ अलग दिखाने हैं। तो ये जो अलग दिखाने की प्रक्रिया, ये आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इसलिए हमेशा हमें अच्छी सोच रखनी है, हमें नयापन रखना है, हमें दूसरों को देने के बारे में सोचना है, और जो आप देंगे दूसरों को वही आपको सूद समेत वापस मिलेगा। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम है मालाबारी पराठा। सुपरवाइजर एक पराठे को हाथ में उठाएं और हमारे दर्शक बंधुओं को दिखाएं। जिसने बनाया वो उठा दे। ये मालाबारी पराठा है, आप दोनों तरफ देख रहे हैं, हल्का सा जला हुआ है, यही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। बीच में से इसको आप फाड़ें, और कुछ व्यक्तियों को आप इसको टेस्ट कराएं, और टेस्ट करने के बाद आप अपनी राय बताएं। उसमें आप बताएं कि इसमें सॉफ्टनेस कैसा है, और लच्छेदार पराठा और मालाबारी पराठा में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? सर इसका टेस्ट अच्छा है और ये अच्छा बना हुआ है। दोनों में फ़र्क कहाँ पे आपको लग रहा है? It's good, but can be better also. Somewhere there is a thick layer also, so it should be not too thick. And लच्छेदार तो इसमें लच्छे दिख रहे हैं, जो लेयर्स जिसको बोलते हैं, लेयर फॉर्मेशन इसमें है। layers are there, but is not pop out. The layer is प्रॉपर not लेयर popping out. इसमें नहीं है। Yes. तो मित्रों मैं यहाँ पे बोलूंगा जो मालाबारी पराठे हैं वो मालाबारी कोस्ट में इसको अच्छी तरीके से इसको जो एडवर्टाइज किया गया है, और वहाँ पे इसके जो है देख रेख करे गए हैं। लेकिन पराठे बनाने का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। वो हर जगह पे आपको बेस, जो बेसिक रेसिपी हम लोग बोलते हैं, उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
और जब जब शेफ ने को लगा कि हमें यहाँ पे बदलाव देने हैं, लोगों के डिमांड के अनुसार, जगह के डिमांड के अनुसार, ग्राहकों के पसंद के अनुसार उसको रूप रंग दिया गया। तो मालाबारी पराठा और लच्छेदार पराठे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, मैदे का अंतर ज़रूर है, कई जगह पे आटे मिलाए जाते हैं, लेकिन खाने के बाद आपको अगर फ़र्क पता नहीं चला तो यहाँ पे शेफ़ की जो रेसिपी है वहाँ पे हमें एक सवालिया निशान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दो तरह के अगर चीज़ हैं तो उसमें दोनों तरह के स्वाद होने चाहिए। तो मालाबारी पराठे में स्वाद यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको साउथ इंडियन टच, यानी कि हल्का सा कोकोनट का फ्लेवर, हल्का सा कोकोनट मिल्क का फ्लेवर, ये होना बहुत ज़रूरी है। और पीनट ऑयल का, कोकोनट ऑयल का यहाँ पे फ्लेवर होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम लोग चलेंगे सांबर। Next is sambar. Please explain. आई एम हरिदास शेख और मेरी टीम ने साउथ इंडियन सांबर बनाया हुआ है और इसमें सभी वेजिटेबल को वॉश किया गया पहले, सबसे पहले। तो इसके बाद है ना वाटर में बॉयल करने के बाद इसमें तड़का लगाया गया और तड़का लगाने के बाद ओके, आप ये बताएं कि सांबर में सांबर मसाला डाला जाता है। सांबर मसाला अगर नहीं डालेंगे वो दाल का रूप ले लेगा। तो मित्रों, कई सारे ऐसे पकवान हैं जिनमें हम लोग सांबर का मसाला नहीं डालते हैं, तब वो सब्जी दाल का नाम ले लेता है। तो मैं इसको बोलता हूँ जंक्शनल पॉइंट। जैसे आपको कहीं पे जाना होता है, ट्रेन किसी जंक्शन में जाके, जैसे नॉर्दर्न साइड में चली जाती है, वेस्टर्न साइड में चली जाती है, ईस्टर्न साइड में चली जाती है, जो जंक्शनल पॉइंट है रेसिपी के, वहां पे आपको समझने पड़ेंगे शेफ को कि इस जंक्शन में हमें जिस तरीके के मेनू हमें आगे बनाने हैं, उस हिसाब से हमें उसके तड़के, उसके जो इंग्रेडिएंट्स, उसके कुकिंग प्रोसेस, ये सभी हमें जानने पड़ेंगे। यही चीज़ें हैं जो है होटल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आपको अगर चीज़ को अंजाम देने हैं तो कहाँ पे आपको कैसे बदलने हैं, किस तरीके से कुकिंग प्रोसेस को फॉलो करने हैं, किस तरीके से सर्विस करने हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे 5 स्टार होटल में आप किसी गेस्ट को पापड़ दे रहे हैं, तो पापड़ आप कैसे देंगे? पापड़ देने के लिए आपको चिमटे की ज़रूरत नहीं है, पापड़ को आपको ऑफर किया जाता है। गेस्ट को आप पापड़ के जो कंटेनर होंगे उसको लेके पापड़ पकड़ के गेस्ट के सामने बोलेंगे, सर और मैडम द पापड़ प्लीज। वो अपने आप जो है पापड़ ले लेंगे, क्योंकि पापड़ देते समय टूटने का डर रहता है। उसी तरीके से पान को ऑफर किया जाता है, मीठी जो सौंफ है उसको ऑफर किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें जैसे पानी ऑफर नहीं करते, उसको सर्व किया जाता है। चाय को सर्व किया जाता है वीआईपी सर्विस में। लाइक दैट हर बारीकियों का यहाँ पे हम लोग ख्याल रखते हैं, और होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने क्या पाया है। तो मित्रों, जितना जल्दी हो सके इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में आप डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में एडमिशन ले सकते हैं। आगे मैं सुपरवाइजर को बोलूंगा, आगे के आइटम को कवर करिए। Next is मोरकोजुम्बो। प्लीज एक्सप्लेन। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिवशंकर है। आज हमारी टीम ने हमें मोर मंजो बनाया है। ये केरला की डिश है जिसमें हमने कर्ड एंड बनाना को मिक्स करके बनाया है, जिसके लिए हमने सबसे पहले बनाना को वॉश करने के बाद, कट करने के बाद उसमें हल्दी और नमक डाल के पहले बॉईल किया था। उसके बाद हमने उसे रेस्ट दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर हमने एक टेम्पटिंग तैयार की जिसमें हमने हीट ऑयल एंड मस्टर्ड सीड एंड होल रेड चिली का उसमें डाला। उसके बाद फिर हमने उसमें अनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिली चॉप करके उसे सौते किया। इसमें हमने उन्हें ब्राउन कलर नहीं दिया, क्योंकि ब्राउन कलर दही में जाता है तो वो एक अलग कलर छोड़ता है, उसकी वजह से। फिर उसमें हमने करी लीफ तो डाल ही दिए थे उसमें। सेम उसको ठंडा होने के बाद हमने दही में इसे मिक्स कर दिया। चलो, बहुत सुंदर। आगे हम लोग आएंगे कोजी करी में। समय हमारे पास काफी कम है। कोजी करी में मैं कैमरामैन को बोलूंगा, आप आगे से इसको कवरेज लीजिए, इसकी ग्रेवी को कवर करिए। और इसका ग्रेवी आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन कलर की ग्रेवी है। कोई एक जना चिकन के टुकड़े को हाथ से उठाएं और कैमरे के सामने पकड़ें। आप देखेंगे चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से पके हुए हैं, चिकन का लेग का हिस्सा है। जो लोग चिकन खाने में जिनको अच्छा लगता है वो चिकन का इस डिश को बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें आपको कोकोनट फ्लेवर काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके बाद पापड़ है, बहुत ही नॉर्मल है। और आखिरी में पायसम। तो पायसम जिस व्यक्ति ने बनाया है वो यहाँ पर दो बात कहें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ विकास श्रीवास एंड आई एम फ्रॉम गोद। आज हमने पायसम बनाया है जो कि केरल का बहुत ज़्यादा फेमस डिश है, और इसको एमपी में आप चावल की खीर भी बोल सकते हैं एक तरह की। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको टेस्ट करके देखें। मेरे फ्रेंड्स हैं बोल रहे हैं, इसको टेस्ट करके आप बताएं इसमें शक्कर की मात्रा सही है या नहीं। एंड सुपरवाइजर से ही बोलूँगा, कृपया इसको टेस्ट कीजिए।
स्वाद में फर्क है या नहीं, एक जने और टेस्ट करिए। दोनों सुपरवाइजर टेस्ट कर रहे हैं, कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है या नहीं, अपने आप से पूछ के बताएं। The taste is good. It is sweet also. You can see the coconut is also there, and I can also taste the coconut in kheer. It is good. Your review? अच्छा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं, आज ये था हमारा सेशन, और कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार चारों तरफ कवरेज लीजिए आप, ताकि पूरी दुनिया को हम ये दिखा सके कि आज 16 सितंबर 2025 को IHM ग्वालियर में हम लोगों ने जो खाना बनाया है, ये हमारे बच्चों ने बनाया है, और दुनिया वाले पूरे देखें कि हम लोग कितना अच्छा बनाते हैं, कितनी अच्छी सोच रखते हैं। तो मित्रों, आप भी हमें उतने ही प्यारे हैं जितने हमारे बच्चे प्यारे हैं। तो आज मैं आपसे विदा लूंगा। मैं बंकिम जवारदत्त। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, प्रफुल्लित रहें और हमेशा आशीर्वादित रहें।